जय श्री राधे। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत महापुराण के उस श्लोक का वर्णन करेंगे जिस श्लोक में स्त्री के रजस्वला की स्थिति में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसको पूजा पाठ करना चाहिए, इसका वर्णन है। और हम उसकी बात करेंगे कि भारत ही नहीं, दुनिया में सनातन धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने वाली जया किशोरी जो मंच पर बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके इस बात को कहती आई हैं कि वह रजस्वला की स्थिति में भी पूजा पाठ इत्यादि कर सकती हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमको ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ा नहीं है, क्योंकि वह भजन गायिका थी। भजन गाते गाते और एक मैनेजमेंट डिजाइनर मिल गया होगा, बैठ करके मंच पर प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उनके क्रियाकलाप में यह भी देखने को मिलता है कि व्यासपीठ पर बैठने के बाद जब भजन होता है तो उतर करके नाचने लगती हैं। अर्थात व्यासपीठ की एक गरिमा है कि उस गरिमा का हिसाब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर आसीन होता है तो उसके बाद वह व्यासपीठ से तभी उतरता है, कोई विशेष अवस्था हो जाए या ऐसी अवस्था में कि जब उस दिन के कथा की पूर्णाहुति हो जाए तब वह व्यासपीठ पर से उतरता है। हम ये प्रसंग कहाँ का है ये समझाते हुए बात करेंगे। बहुत छोटा वीडियो, आप समझिएगा। और सनातन धर्म का कौन प्रेमी है, कौन द्रोही है और कौन सनातन धर्म का उपयोग करके केवल और केवल अपने वैभव का भोग कर रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। यह प्रसंग वहां का है कि जब दिति के दो पुत्र जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों पुत्रों को मार दिया गया, अर्थात श्री नारायण जी ने दोनों पुत्रों का संहार कर दिया, तो दिति को ये बड़ा क्षोभ हुआ कि इंद्र बहुत ही लालची प्रवृत्ति का देवता है, इसने अपने फायदे के लिए हमारे दोनों पुत्रों को मरवा दिया और मैं अब ऐसा तप करूंगी कि जिससे हमको ऐसे पुत्र मिले कि जो इंद्र को मार सके या इंद्र को उनके पद से हटा सके। वह उसके बाद कश्यप ऋषि की पूजा अर्चना करने लगी। बहुत लंबा प्रसंग न कहते हुए हम वहां पर आते हैं कि जब पुंसवन व्रत का विधान किया गया। पुंसवन व्रत का विधान का अर्थ ये समझिएगा कि ये क्या है। पुंसवन व्रत का विधान में ये पूरा वर्णन न करके हम उस व्रत के विधान में जब कहा, कश्यप जी ने कहा दिति से कि तुम ऐसा विधान करो तभी जाकर के संभव हो सकता है और पुंसवन व्रत के हिसाब से जीवन शैली करो और अपने पेट में जब तुम्हारे गर्भ में बालक आएगा तो उसी के हिसाब से ऐसा उत्पन्न होगा परम वैभवशाली जो पूरे दुनिया में उसको कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसा कश्यप ऋषि ने कहा था। अब जब कश्यप ऋषि ने कहा तो उसने अब विधान करना प्रारंभ कर दिया। उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या 803, गीता प्रेस के श्रीमद् भगवत महापुराण के पृष्ठ संख्या 803, जो हिंदी और संस्कृत दोनों का विवरण दिया हुआ है। उसमें श्लोक संख्या 18 दिया हुआ है। उसमें कहा क्या है कि परीक्षित को बताते हैं सुखदेव जी की पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है, अर्थात पूजा करता है, पूजा कर रहा है, एक पूजा कर रहा है, दूसरा पूजा का विधान की व्यवस्था कर रहा है, तो उसका फल दोनों को मिलता है। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म में आज के समय में हो, अर्थात रजस्वला की स्थिति में हो, तब ऐसी अवस्था में व्रत करने के अयोग्य हो जाती है, व्रत भी करने के अयोग्य हो जाती है। भागवत इत्यादि पूजा पाठ की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बड़ी एकाग्रता के साथ और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। हमारी संस्कृति सभ्यता में, हमारे सनातन में यह विधान आया है कि जब स्त्री व्रत की अवस्था में नहीं होती या किसी भी बीमारी की अवस्था में वो व्रत न करे तो पति भी उसके व्रत को धारण करता है और वह पूरे दिन व्रत रहता है, उसका फल वही मिलता है। ये हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंधों को पवित्रता के साथ पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से स्थापित करने के लिए यह बताया गया है कि किसी का शोषण न होने पाए और पूरे श्रेष्ठता के साथ हो। और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान तो अपने आप में श्रेष्ठ है। श्लोक संख्या 18 में यह लिखा हुआ है कि कृत मेघ तरेणापि दंपत्योरुभयोरपि अपत्न्याम कुर्यादनहार्यम् अपति रे तत्समाहितः, ये लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि अगर इस प्रकार का वर्णन है उसके बाद भी जया किशोरी इस प्रकार से समाज को गुमराह करने का काम कर रही है, जिनकी बात करोड़ों लोग सुनते हैं, वो अगर ऐसी बात कहेगा तो आपको समझना होगा कि काल नेमी खोजना नहीं पड़ेगा।
आपको सनातन धर्म या हिंदू धर्म के उपयोग करके केवल धन वैभव इकट्ठा करने वाले ऐसे लोगों को खोजना नहीं पड़ेगा, मंच से उतरकर नाचने वालों को खोजना नहीं पड़ेगा कि व्यासपीठ से उतर जाए, उसकी गरिमा समाप्त कर दिया जाए। मंच पर ही आने वाले समय में अगर हम संभले नहीं तो आने वाले समय में उसी व्यासपीठ पर बैठ करके लोग जलपान करेंगे और जलपान करके और उसके बाद जलपान भोजन पान सब पान करके और उन लोगों को सुनाते रहेंगे, बशर्ते उसमें कुछ ऐसा लटक झटक कुछ हो, जनता को आनंद आता रहे। जनता को जागना पड़ेगा, सनातनियों को जागना पड़ेगा, तब जाकर के सनातनियों का कल्याण होगा। केवल एक धुन में एक साथ चलने से नहीं। और इसी जया किशोर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया। कारण यह है कि सनातन का किसका किससे कितना संबंध है, यह आप जान सकते हैं।